दोस्तों एक ऐसी मूवी जिसे देखने के बाद 37 लोगों की जान चली गई और ट्रक के पीछे हॉर्न ओके प्लीज वाली लाइन क्यों लिखी होती है और क्या आप जानते हैं हमारे रिंग फिंगर से ही ब्लड टेस्ट क्यों होती है और क्या आपको पता है इंडियन टीम की जर्सी ब्लू क्यों होती है। फैक्ट नंबर 1, एक फिल्म जो बनी 37 लोगों की मौत की वजह। अगर हम आपसे कहें कि एक फिल्म की वजह से 37 लोगों की मौत हो गई है तो आप कहेंगे कि दिमाग खराब हो गया है क्या। तो दोस्तों आपको बता दें कि हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों में शुमार द कंजरिंग 2 एक भूतिया फिल्म है। अभी भी इस फिल्म को देखने की हिम्मत किसी अकेले इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। जब द कंजरिंग 2 को 3D में रिलीज किया गया उसमें से आधे लोग वापस लौट गए, लेकिन फिल्म के फर्स्ट शो में ही एक व्यक्ति हार्ट अटैक से जान चली गई थी। आगे चलकर और लोगों की मौत की खबर आई, इसलिए डिस्क्लेमर आया कि इस हॉरर मूवी को दर्शक अपने रिस्क पर देखें। ब्लड टेस्ट करते हुए हमारे रिंग फिंगर से ही जांच होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे बाकी फिंगर्स में खून नहीं है, भला उन बेचारों के साथ इतनी भेदभाव क्यों। दरअसल हम अगर हाथों की सबसे बड़ी फिंगर यानी मिडिल फिंगर की बात करें तो उसमें नर्व नीचे होती है और ऐसे में ब्लड सैंपल के लिए उसमें सुई को काफी अंदर तक चुभाना पड़ेगा। और थंब और इंडेक्स फिंगर की बात करें तो ये बेहद छोटे होते हैं, उसमें हद से ज्यादा दर्द होगा। ऐसे में जब रिंग फिंगर की बारी आई तो बताया गया कि लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर की नस सीधे हार्ट तक कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि बाएं और की हाथ की रिंग फिंगर का नस सीधे हार्ट से जुड़ा होता है और इसी के कारण ब्लड टेस्ट के लिए रिंग फिंगर का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, दवाई वाला कैप्सूल 2 रंग का क्यों होता है। कभी कभी हम रोजाना कुछ चीजों को देखकर विचार करने लगते हैं कि आखिर उसकी बनावट वैसी क्यों है। उन्हीं में से एक है कैप्सूल्स। आपने ध्यान दिया होगा कि कैप्सूल 2 अलग अलग रंग की होती है, पर आखिर ऐसा क्यों। तो बता दे कि ये इसीलिए होता है क्योंकि कैप्सूल का एक पोर्ट कैप और दूसरा कंटेनर होता है। एक में कैप्सूल के कंटेनर में दवा रखी जाती है और इसे ढकने के लिए ऊपर से कैप लगाई जाती है। आप अगर कैप्सूल खोलकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैप्सूल के एक पोर्ट में दवा रखी होती है और दूसरा खाली होता है। फैक्ट नंबर 4, ट्रक के पीछे हॉर्न ओके प्लीज क्यों लिखा होता है। ट्रक के पीछे अलग अलग अतरंगी लाइनों पर सभी की नजर जाती है, लेकिन हॉर्न ओके प्लीज हर किसी में कॉमन होता है। तो ये हॉर्न ओके प्लीज का मतलब क्या है। लेकिन हॉर्न प्लीज का मतलब हर किसी को पता है, तो ये ओके क्या भला है। आपको बता दे कि ओके का मतलब है पहले आप किसी ट्रक वाले को ओवरटेक के लिए हॉर्न देते हैं और वो साइड देखने के बाद लाइट या इंडिकेटर देकर आपको ओवरटेक के लिए हामी भरता है और फिर साइड देता है। इस प्रोसेस को ओके माना गया है। हॉर्न ओके प्लीज की एक थ्योरी दूसरे विश्व युद्ध से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि ट्रक के पीछे ओके लिखने का शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के वक्त में की गई थी। उस वक्त केरोसिन से ट्रक चलते थे, ऐसे में ऑन केरोसिन लिखा जाता था और इससे ही ओके की शुरुआत हुई। वैसे तो केरोसिन आग लगाने वाला पदार्थ होता है, इसीलिए ट्रक से दूर रहने के लिए चेतावनी के रूप में ओके लिखा जाता था और तभी से बीच में ओके लिखा जाने लगा, जहाँ हॉर्न प्लीज को दोनों तरफ लिखा जाता था। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने भारतीय टीम की बीते 44 सालों से मैन इन ब्लू की जर्सी का डिजाइन, पैटर्न, कपड़ा और ना जाने क्या क्या बदलते हुए देखा होगा, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली वो है हमारे क्रिकेटर्स की जर्सी का कलर। जी हाँ, ब्लू कलर की जर्सी को देख के ये सवाल उठता है आखिर ये रंग कभी बदली क्यों नहीं। तो बता दे कि भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसी मकसद से भारत के राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद 24 तिलियों वाले अशोक चक्र का रंग नीला होता है। इसी वजह से टीम इंडिया जर्सी को नीला रंग देने पर सहमति बनी और आज तक जर्सी पर यही रंग कायम है। दोस्तों इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।